विनय मिश्रा जी आपके बीच बहुत बहुत स्वागत है सर। और आप लोग एक बार फिर से तालियां बजा दें, अच्छा लगेगा। विनय जी सर। धन्यवाद। आप सभी हम लोग के वरिष्ठ जन और मैं भारतीय स्टेट बैंक से मैनेजर CS आरम आप लोगों के काफ़ी करीब रहता हूं जो है, और भारतीय स्टेट बैंक पेंशनर्स के काफ़ी करीब है। सामान्यतः हमारे पास 69 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पेंशनर्स जो कि भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े हुए हैं। कहूँ बस आप अगर ये देखिए तो सारे बैंकों की स्कीम्स, जितने भी गवर्नमेंट बैंक हैं उन सभी की स्कीम्स एक ही टाइप की होती है। किसी में थोड़ा ज़्यादा है, किसी में थोड़ा कम है, तो वो आपकी अपनी इच्छा के अनुरूप है कि आप कहाँ पे ज़्यादा अच्छी सुविधाएं पाते हैं। स्टेट बैंक एक प्रयास करता है कि हम अपने पेंशनर्स को एक अच्छी सुविधा दें। जैसे कि नवंबर मंथ में हमारे यहाँ लाइफ सर्टिफिकेट जमा होता है, तो अब स्टेट बैंक उसको ऑनलाइन कर दिया, या फिर धीरे धीरे आपके PPO को हम लोग EPPO में चेंज कर रहे हैं ताकि आपको ब्रांच में आना ही ना पड़े, आपकी पेंशन अपने आप क्रेडिट हो जाए। लेकिन ये सब चीज़ें तो बैंकिंग चीज़ें हैं। मेन चीज़ आप लोगों के लिए ये है कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि सबसे सर्वप्रथम है वो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य आप लोगों की सबसे बड़ी पूंजी है। तो अपने को इतना स्वस्थ रखिए कि आपके बच्चे जो सोचते हैं कि अगर हमारे फादर रिटायर होंगे तो हम उनको ये करेंगे वो करेंगे, तो वो चीज़ें उनको करने दीजिए। प्लस ये चीज़ें आप तभी कर पाओगे जब आप स्वस्थ रहोगे। वो बच्चे तभी कर पाएंगे जब आप स्वस्थ रहोगे, तो वो आपको वो चीज़ें डिलीवर कर पाएंगे। दूसरी चीज़ें ये है कि आपकी जैसे एक एज हो चुकी है, तो अब आप उन चीज़ों में बिल्कुल निवेश ना करें जिनकी 10 या 15 साल के लिए अपने पैसे को कभी भी निवेश ना करें। छोटे छोटे टाइम के लिए निवेश करिए, जितनी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से निवेश करें जो है। और अपनी ज़रूरतों को आप ही समझते हैं, न कि कोई दूसरा कोई बैंक समझेगा या कोई और कर्मचारी बता देगा कि आप ऐसे कर लीजिए वैसे कर लीजिए। आप अपनी ज़रूरतों को समझिए जो है। और समाज को चलाने के लिए, जैसे सर ने बोला कि समाज अब आपको नहीं चलाएगा, आपने इतने दिन तक समाज को चलाया है, तो अब आपको चलाने के लिए कोई दूसरा बंदा नहीं आएगा। आप हम सबके आपके बेस पे ये पूरा देश चला है जो है, और आपने इस पूरे देश को चलाया है एक समझ तक। अब आप लोग एक सेकेंड इनिंग में अपने हैं जो है, तो आप लोग ये कोशिश करें कि अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सोशल वर्क में रखें जो है। बहुत सारे वर्क जो आप लोगों ने पहले नहीं किए उसको देखिए, आप रिटायर होने के बाद उसको करिए जो है। दूसरा ये एक सबसे बड़ा मेरा सजेशन है, जैसे मैं पेंशन के सीट पे कुछ दिन तक कार्य किया हूँ जो है, तो मैं अक्सर देखता हूँ कि जैसे आदमी जैसे पेंशन पे जब जाता है जो है, तो कुछ दिन तक तो बैंक में आता है, बहुत ही स्वस्थ होके आता है जो है। थोड़ी दिन बाद अपने आप धीरे धीरे जैसे पैसे निकालते जाता है, तो जनरली आदमी क्या करता है कि रिटायर होता है तो सोचता है मैं अपना घर बनवा लूँ, तो वो जाता है वो घर बनवा लेता है। घर बनवाने की आज के दिन में जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। या बहुत से लोग जो जैसे देहात क्षेत्र के हैं, बहुत सारे और भी लोग हैं, तो कुछ लोग गाड़ी खरीद लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सब चीज़ें करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिसको घर की ज़रूरत होगी वो घर बनवा लेगा अपने लिए। जैसे सपोज दैट बहुत लोग सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए घर बनवा लें, अपने बच्चों के लिए कोई गाड़ी खरीद लें, या किसी के लिए हम कोई बिजनेस सेटअप कर लें, तो वो चीज़ें उनको करने दीजिए, वो उनकी ज़िंदगी है, वो करेंगे। आपने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कार्य किया है, उस कार्य के रूप में आपको पेंशन मिल रहा है। वो पेंशन किसी ने कोई एहसान नहीं किया आपके ऊपर, तो वो पेंशन आपका है। और जो घर बना हुआ है वह भी आपका है। जो आपने अपने सर्विस पीरियड में जो घर बना रखा है वो घर भी आप ही का है। और जनरली आज के डेट में जैसे जो स्वयं के द्वारा जो अर्जित संपत्ति होती है उस पर पूरा हक आप ही का होता है, वो पैतृक संपत्ति नहीं है। तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग इन सब चीज़ों से पारिवारिक विवादों में फंसे रहते हैं, या किसी के बच्चे कुछ ऐसे हैं। तो प्लीज़ आप लोग जब भी रिटायर हों तो अपने फंड को कभी भी घर बनवाने में
या सपोज दैट कि गाड़ी खरीदने में या ऐसी चीज़ों में बिल्कुल ना फंसाएं जहाँ पे आपका फंड ब्लॉक हो जाए। आप जितना ही फंड अपने पास रखे रहोगे वही आपके जीवन को आगे बढ़ाएगा। बच्चे भी उसी आशा में रहेंगे कि पिताजी के पास इतना रुपया है। ये सत्यता है, इस सत्यता को स्वीकार करें। क्योंकि हमने मतलब बहुत सारी जगहों पे देखा, जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि शुरुआती दिनों में मेरी पोस्टिंग जो है बलिया जिले में थी। तो बलिया जिले में ज़्यादातर लोग जो है फोर्स में, काफ़ी लोग हैं, फोर्स में है, पोल्ट्री में है। तो उसमें से एक मुझे आज भी नाम याद है, अष्टभुजा सिंह। ये सीआरपीएफ से रिटायर्ड आदमी थे और ये जब रिटायर होके आए तो मुझे लगता है कि उनको जो पेंशन मिली होगी 55 या 50 या शुरू में आते थे सीआरपीएफ के बंदे थे तो काफ़ी स्वस्थ थे जो है और अच्छे से अपने आते। तो वो रोज जो है 50,000, कभी 40,000, कभी 1.5 लाख, कभी 3 लाख ऐसे रोज निकाल के ले जाते थे। एक दिन वो पैसे निकालने आए तो जो काउंटर पे जो बंदा था उसने जब एंटर किया 40,000 रुपए के लिए तो पैसे नहीं निकले, इनसफिशिएंट फंड था। तो वो आए हमारे पास, उन्होंने कहा सर पैसे नहीं है हमारे खाते में जो है। तो हमने देखा हमने जो सारे पैसे तो आपने निकाल लिए। तो हाँ, वो घर बनवाना था हमें जो है और एक गाड़ी भी लेनी थी, तो वो हमने कर लिया। विदिन टू मंथ्स एक बार विदिन 2 मंथ्स वो आए तो एक बार स्ट्रेचर पे आए। उनको फालिस जिसको बोलते हैं, लकवा, उस टाइप का कुछ मार गया था। तो जब वो ब्रांच में आए तो उस समय उनका सिग्नेचर करने के लिए उनका हाथ जो है काफ़ी हद तक जो है वो कांप रहा था। उनका सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा था। काउंटर पे जो व्यक्ति बैठा था उसने कहा बाबा आपका सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा है। तो उनके लड़के ने उनको इतनी तेजी से डांटा कि कैसा सिग्नेचर तुम करते हो, ऐसे सिग्नेचर करोगे ऐसे ही निकलेगा जो है। मतलब एक बेहद ही बदतमीजी पूर्वक रूप से उनको डांटा जो है। उस समय वो चीज़ें देख करके खुद को भी एहसास हुआ कि रियल में अगर ये व्यक्ति अपने सारे पैसे घर में या गाड़ी में अनप्रोडक्टिव चीज़ में अगर नहीं लगाए रहते, तो अगर ये पैसा इनके पास रहता तो शायद इतनी बदतमीजी से ये बच्चा भी नहीं होता। तो आप लोग कृपया करके जो भी चीज़ें जिस भी चीज़ में लगाना हो अच्छे से मतलब सोच समझ के, क्योंकि सभी बैंकों की स्कीम करीब करीब एक टाइप की होती है। ये नहीं कि इस बैंक का बहुत अच्छा है, उस बैंक का बहुत ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी बैंक की, स्टेट बैंक भी देता है तो वही सुविधाएं देता है, पीएनबी भी दे रहा है और इंडियन बैंक भी दे रहा है, सभी बैंक दे रहे हैं। लेकिन मेन ये है कि आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है, जो है जीवन में क्या करना है, आपकी जो आगे की जो लाइफ है वो कितनी सिक्योर्ड है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें। दूसरी ये है कि आज का जो ज़माना है वो डिजिटल बैंकिंग की तरफ धीरे धीरे जा रहा है। तो हम में से बहुत सारे लोग पैसे अपने सेविंग अकाउंट्स में रखते हैं। आप देखते होंगे आए दिन आके कभी फ्रॉड होता है, कभी कुछ होता है, कभी कोई कहता है कि आपके घर का बिजली का बिल बकाया है और एक हम आपको लिंक भेज रहे हैं, आप इस पर क्लिक करिए और अपनी बिजली नहीं तो आपका बिजली कट जाएगा जो है। इन सब किसी भी बातों पे कोई ध्यान बिल्कुल न दें, ये सारी चीज़ें फ्रॉड होती हैं। फ्रॉड आज के जितना ही डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है उतना ही फ्रॉड भी होता जा रहा है। तो आपके जो जीवन भर की जो कमाई है या जो पूंजी है उसे बहुत सारे लोग, जैसे हम में से बहुत सारे आप में से लोग हैं जो कहते हैं कि ठीक है हम फिक्स डिपॉजिट नहीं करेंगे, हम उसको बचत खाते में रखेंगे या ये करेंगे वो करेंगे जो है। तो ठीक है, वो आपकी इच्छा है सर, आप उसको फिक्स डिपॉजिट में नहीं रख रहे हैं, आप उसको चालू खाते में रख रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं जो है। अगर फिक्स डिपॉजिट में आप रखते हैं तो बहुत अच्छा है, चालू खाते में थोड़ी बहुत पैसे रखते हैं तो भी बहुत अच्छा है। तो आप हमेशा जिस भी बैंक में आपका पेंशन आता है उस बैंक का ऐप यूज करें। जैसे स्टेट बैंक है तो स्टेट बैंक का SBI योनो है, आप SBI योनो यूज करिए सर, उसमें फ्रॉड के चांसेस बिल्कुल नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि सपोज दैट मेरा SBI योनो है, मैं INB का एक ग्राहक हूँ जो है, इंटरनेट बैंकिंग मेरे पास है। मैं आपको अपने इंटरनेट बैंकिंग का ID और पासवर्ड अगर आज की डेट में बता दूँ, अभी यहीं बता दूँ, तो कोई उसको ओपन नहीं कर पाएगा। आप ओपन करोगे मेरे पास OTP आएगी। OTP से लोग बहुत परेशान होते हैं, हर चीज़ पे OTP आती है, हर चीज़ पे OTP आती है। तो OTP एक सिक्योरिटी फीचर है।
आपको रियली आप किसी का भी, बहुत लोग SBI योनो यूज करते होंगे, आप किसी दूसरे को ID पासवर्ड दे करके देखिए क्या वो ओपन होता है कि नहीं होता है। वो ओपन नहीं होगा। वो अपने ही मोबाइल, जिस मोबाइल में आपका सिम होता है, जो मोबाइल नंबर आपने बैंक में दिया है, वही उसी पे वो खुलेगा और किसी दूसरे मोबाइल पे नहीं खुलेगा। अगर आप उसको किसी दूसरे डेस्कटॉप पे ओपन करना चाहेंगे इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, तो भी वो ओपन नहीं होगा, तो भी OTP जाएगा उस मोबाइल पे। तो वो इतना सेफ और सिक्योर है। दूसरा ये है कि जैसे ATM कार्ड हम लोग ले करके घूमते हैं, तो जैसे धीरे धीरे हम लोगों की अवस्था हो गई है आप लोगों की, तो अब ATM कार्ड आप लोग, अच्छा जैसे अब आप ATM कार्ड आप लोग लेके चलते हैं, तो हमारे SBI योनो में ऐसी सुविधा है कि आप विदाउट ATM कार्ड आप पैसे निकाल सकते हैं। जैसे आप लोगों की काफ़ी अवस्था हो गई, तो कोई गया ATM में गया, मान लीजिए किसी ने ATM छीन लिया या कुछ और हो गया, ATM गिर गया, चोरी हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। SBI योनो में आपको विदाउट ATM ये फैसिलिटी मिलती है, जो है योनो कैश के माध्यम से। आप उसमें जनरेट करिए, 4 डिजिट का पिन आएगा, ATM में जाइए, उस पिन से पैसे निकालिए। तो थैंक यू, मेरा इतना ही कहना था। बाकी आप लोग स्वस्थ रहें और वहीं पे निवेश करें जहाँ पे आपकी ज़रूरत हो। मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगी कि श्री विनय मिश्रा जी का सम्मान मंच पे हमारे कार्यकारी अध्यक्ष अभय द्विवेदी जी, मैं आदर के साथ आपसे आग्रह करती हूँ कि मंच पे आए। भारतीय स्टेट बैंक, आपका सम्मान मंच पे होना है और इस सम्मान के बाद मैं संगठन सचिव श्री सुभाष चौधरी जी को आदर के साथ आमंत्रित करूंगी कि आप यहां आएंगे और साहित्य विधा को हर पल समर्पित श्री रणविजय सिंह जी, पूर्व मुख्य परिचालन प्रबंधक एवं संरक्षक जी को आप मंच पे अपने भावों के साथ, अपने शब्दों के साथ आमंत्रित करेंगे। श्री सुभाष चौधरी जी, संगठन सचिव। धन्यवाद वृंदा जी। मैं अब उस शख्स को आवाज़ देना चाहता हूँ, उसके बारे में तो खुद अपने आप में उदितमान सूरज की तरह हैं वो, और ये हमारा परम सौभाग्य है आज की आज हमारे बीच में है। तो 4 पंक्तियाँ मैं उनके लिए समर्पित कर रहा हूँ। चिराग खुद घर पे चल के आया है, चिराग खुद घर पे चल के आया है, उम्मीदों ने मेरा हौसला बढ़ाया है। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है, ये मोहब्बत नहीं तो और ये क्या है, रास्तों ने खुद मुझे रास्ता दिखाया है। तो ये हैं श्री रणविजय सिंह, जो अपने आप में एक शख्सियत है, अपने आप में एक हस्ताक्षर है, अपने आप में इस पूर्वांचल की पहचान है। आप का तारुफ मैं आप सबसे कराना चाहता हूँ कि कोई मोहताज नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनके पास। आप 1982 बैच के सिविल सेवा के अधिकारी हैं। आप IAS एलाइड से आप यहाँ चयनित होकर के IRTS की सेवा में आपने प्रदान किए थे। सबसे पहली पोस्टिंग आपकी साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद के उस जोन में हुआ था। अकोला जैसी जगहों में और भी बहुत सी जगहों में आपने काम किया। आपकी यात्रा वहाँ से चलते चलते पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ आई। आपसे बताएं कि यहाँ इधर आने के लिए सर पूरब की तरफ पैर करके सोया करते थे कि इस तरफ आए तो हम लोग बात करें। खैर सर की आप अच्छे जानकार भी हैं, बहुत अच्छे हैं, तो मैं उसी भाषा में बोलने की प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन तो सर अब पलथी मार के अब सोते नहीं हैं सर, अब सिर्फ पलथी मार करके ही अपना ध्यान मग्न रहते हैं, सोने का कार्यक्रम कम हो गया है। आपने, मैं जब आपके साथ यहाँ गोरखपुर में था, आप CPRO के पद पर थे, बहुत अच्छा वो आपका कार्यकाल रहा, बहुत ही उम्दा चला। आपने शिखंडी का जय घोष नामक एक व्यंग लिखा जो बहुत ही चर्चित रहा और हिंदी संस्थान से उसे पुरस्कृत भी किया गया। उसके बाद आपने आत्ममुग्ध लिखा। आप बहुत बड़े मतलब स्तंभकार भी हैं और सारी चीज़ें हैं, व्यंगकार के साथ साथ।
आप समीक्षक हैं, आलोचक हैं, विचारक हैं, साधक हैं, सारी चीज़ें मेरे पास उतने शब्द नहीं हैं जो सर के साथ साहित्यिक विधा के बारे में कह सकूं। तो चलते हैं आपकी लेख रचनाओं के ऊपर। आज मुख्य